अब विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाअघाड़ी में खटपट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, उद्धव गुट के नेताओं ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की मांग की। एमपीए में चुनाव लड़ने का फायदा नहीं हुआ। तो देखिए, शिवसेना को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। तो देखिए, एक अलग ही तकरार देखने को मिल रही है। महाविकास अघाड़ी जिसने महाराष्ट्र में 50 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई थी, करीब 48 सीटें ही तीनों पार्टियों को मिली थी और उसके बाद में करारी शिकस्त इसे कही जा सकती है। अब इसी के चलते महाविकास अघाड़ी में दरार देखने को मिल रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे। सर, आप क्या समझते हैं? चुनाव हार गए तो अब अपने अपने अलग अलग सुर, तमाम पार्टियां महाविकास अघाड़ी के अलग अलग सुर सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, एक जो चौपाई है रामायण की, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जहाँ पर संकट की स्थितियां होती हैं वहां पर इस तरह की बातें होना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए इस हार के बाद महाविकास अघाड़ी के कुनबे में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये हार का हाहाकार है और ऐसा होता ही है। सब एक दूसरे की कमजोरियां उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि इसकी इंडिया की नेतृत्वकर्ता ममता बनर्जी होनी चाहिए। इधर से बात ये उठी है कि हम कांग्रेस की वजह से हारे हैं, कांग्रेस की विफलता की वजह से हम सब की जीत का रेशियो नीचे आ गया है। तो ये बता रहा है कि ये गठबंधन भी जो हुआ है, ये एक दूसरे की ताकत को समझकर या एक दूसरे के साथ विचारधारा के स्तर का गठबंधन नहीं है। और शिवसेना तो मूल रूप से ना एनपी के डीएनए की पार्टी है और ना ही कांग्रेस के डीएनए की पार्टी है। एनसीपी और कांग्रेस का डीएनए जरूर मिलता है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का डीएनए तो बिल्कुल नहीं मिलता है। और चूंकि वो अपने डीएनए से अलग जाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट को नकार भी दिया शायद। तो ये तमाम बातें जो हैं, अब आपको हार का ठीकरा फोड़ना है। तो ये नैतिकता का तकाजा और नैतिकता का स्वर किसी के पास नहीं है कि इसकी मेरी जिम्मेदारी है। न राहुल गांधी ने ये बात आगे आकर कही कि मैं जिम्मेदार मानता हूं अपने लिए और मैं गठबंधन के अपने सहयोगी दलों से माफी मांगता हूं। न ये उद्धव ठाकरे कहेंगे कि ये गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूं, और न ही शरद पवार या सुप्रिया सुले ये बात कहेंगे कि गलती हमारी है। राजनीति में ठीकरे फोड़ने की प्रथा है और मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि आगे जाकर आप देखें कि उद्धव ठाकरे गुट भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ जुड़ने की मंशा दिखाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव भी, और ऐसे में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है कि आने वाला जो चुनाव होगा, क्या उसमें महाविकास अघाड़ी चुनाव एक साथ लड़ते हुए नजर आएगी या फिर बिखराव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए।